राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ के साथ ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं। आप लोग मुझे बताएंगे तो ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं अभी कर रही हूँ अपना वेट लॉस, तो वही सारी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं 2 दिनों का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हो रहा है हमारा नाश्ता और सत्तू की शरबत पीना किसे किसे पसंद है जरूर बताइएगा। मिस्टिक पसंद है? पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब गर्मी का टाइम आया ना, अब हम लोग सत्तू की शरबत। तो आज का रूटीन भी हमारा सेम रहा। सुबह उठते के साथ थायराइड की मेडिसिन ली, उसके बाद फिर मैं जुम्बा की आधे घंटे के लिए, उसके बाद फिर मैं करी पत्ता खाई, नींबू पानी पी और उसके बाद फिर घर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं 1 कप ले ली थी गुड़ वाली चाय। वो सारी वीडियोज़ नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि बना ही नहीं पाई, क्योंकि अभी ना मेरे हस्बैंड जी मेरे से पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। रीज़न यही है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका यही कहना है कि सब कुछ खाओ पियो, बस एक्सरसाइज करते रहो, सब सही हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं वो क्या सोचते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हार्ड वर्क करते रहती हूँ, खाती नहीं हूँ उतना। इन लोगों के मन में ना ये चीज़ मतलब आ गई है, पता नहीं कैसे इसे कम करूं, मैं नहीं जानती। साथ के साथ रात के समय में मैं इनके साथ जब नहीं खाती हूँ तो और भी गुस्सा करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे साथ बैठ करके खाओ, मुझे अच्छा लगता है, वही अकेले तुम जल्दी खा लेती हो, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आता है। और जितना जल्दी मैं खाती हूँ उतना जल्दी वो खाना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। सही में कभी कभी ना ज़्यादा प्यार करना भी ना भारी ही पड़ जाता है। तो यही हाल हो रहा है। खैर देखते हैं कब तक कर पाते हैं, क्योंकि इधर गुस्सा ही कर रहे हैं। तो अभी तो होली का टाइम आया है, तो अभी तो शायद डाइट वगैरह नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि होली में तो 1-2 दिन समझ ही सकते हैं। और ऊपर से मेरे घर में सारे लोग आ जाएंगे तो फिर कहाँ ही हो पाएगा। जो बनेगा जिस टाइम पे बनेगा उसी टाइम पे खाना ही होगा। तो आज मैं आप सभी के साथ 2 दिनों का वीडियो शेयर कर रही हूँ। कल भी मैं इसीलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि हम दोनों में बहस छिड़ गई थी, क्योंकि मुझे करना है अपना वज़न कम और वो नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं ठीक है तुम इसी को मेंटेन करके रखो, बस डेली एक्सरसाइज करो और रोज जैसे खाती हो क्या हुआ यार तुमको? परेशान इतना है? मेरा बहुत दांत में दर्द कर रहा जी, जो अकल का दांत है ना, चौवा दांत। चलो कम से कम अकल का दांत अभी तो आ रहा, कम से कम। इतना इंसान परेशान हुए फालतू का, पहले जाना चाहिए था सब चीज। हाँ, तो आपको तो खाली मजाक के सूझ रहा है। मजाक क्या सूझ रहा है? जो झेलता है उसी को ना पता चलता है यार। आप कहाँ झेल रहे हैं? हाँ बताओ, अभी इतना पार हो गया समय तब अकल का दांत आ रहा है इसको। हे भगवान, बहुत दर्द कर रहा। दर्द कर रहा ना? बहुत ज्यादा, एकदम लग रहा फट करके निकल रहा है, एकदम इतना दर्द कर रहा है। अच्छा, बस कुछ दिन का बात है। दवा खाने से भी नहीं कंट्रोल हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो गया था। हम लोगों का खाना पीना तो दोपहर में ही हो गया था, क्योंकि ये शनिवार का व्लॉग है। तो उस दिन खिचड़ी ही बनी थी दोपहर में, तो हम लोग खा पी लिए थे और मेरे दांतों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे जा रहे थे नानी के घर, क्योंकि वहाँ पर ना बर्थडे है मेरे भतीजा का। तो वही आया हुआ था बड़ा वाला भतीजा लेने के लिए इन लोगों को, तो वहीं चले जा रहे थे। और जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो सच पूछिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर एकदम काटने को दौड़ता है, क्योंकि 4 लोगों का तो फैमिली ही है, उसमें से 2 लोग अगर चले जाते हैं तो सच में अजीब सा लगता है। लेकिन बच्चे भी जिद करते हैं कि हमें जाना है, नानी ही है ना, जाना ही है। तो वो लोग चले गए थे। फिर हस्बैंड जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने फ्रेंड लोग के पास चले गए थे, उन लोगों से मिलने के लिए चले गए थे। तो मैं सोची चलो लगे हाथ में अपना खाना बना लेती हूँ। इसी दिन मेरे से ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैं बना करके खा ली थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन का चीला, जिसमें कि मैं गाजर ले ली थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, इन सभी को ले करके और उसे मिक्स कर ली थी। थोड़ा सा उसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दी थी, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल करके। फिर यहाँ पर तवे में मैं डाल दी थी सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही बनाई थी, घी भी थी लेकिन मन नहीं हो रहा था, इसी में सोची बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीला बना ली थी, जिसे कि मैं पूरा खा भी नहीं पाई थी लेकिन बना ली थी। तो जिन लोगों को लगता है ना कि चीला पलटने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं बता देती हूँ, चीला को ना हमेशा ढक करके पकाइए, ढक करके पकाइए। इस तरीके से पकाने से क्या होता है ना कि चीला ना अच्छे से ना, देखिए इस तरीके से आप पलट सकेंगे। मैं भी नहीं पलट पाती थी, मुझे भी नहीं समझ में आता था, फिर बनाते बनाते हो जाता है
ना कि समझ में आने लगता है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि ऑयल भी बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। इसमें तो थोड़ा सा ऑयल भी आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ना एकदम परफेक्ट सा चीला बन करके हो गया है तैयार। अब इसे मैं ले लूँगी मूंगफली के चटनी के साथ, जो कि मैं दिन में बनाई थी ना, तो उसी के साथ लेकर के बस इसे एंजॉय करूँगी 32 बार के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा तो खाना हो गया था। उसके बाद करीब 9 बजे आए हस्बैंड जी बाहर से, और आकर के फिर उन्हें मैं खाना देने लगी। यार देखिए यहाँ पर वो मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, बोलने लगे तुम अपना खाना क्यों नहीं निकाल रही हो। मैं बोली कि मैं खा ली हूँ। तो मेरे से ना गुस्सा करने लगे कि आइंदा से ऐसा नहीं करोगी, तुमको कोई वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक्सरसाइज करो और फिर मेरे साथ खाना खाओ, मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खैर उनका भी बोलना सही है, क्योंकि होता है, लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ में ही खाते आए हैं ना। जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी ना, तब मुझे वो कुछ नहीं बोलते थे, मतलब बोलते थे कि हाँ ठीक है खा लो। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, उन्हें बोल रहे नहीं नहीं मेरे साथ में ही खाना पीना खाया करो। तो अभी देख सकते हैं ये दूसरे दिन का है, यानी कि रविवार का दिन का है। यहाँ पर मैं सबसे पहले घर को ही क्लीन कर ले रही हूँ। हालांकि ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं रहने से तो कुछ होता नहीं है, ज़्यादा छिटा हुआ घर नहीं रहता है। तो सोची कि सबसे पहले घर को ही क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोफ़ा कवर वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैं पूरे घर में फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और हम लोग की तरफ ना डियर क्या होता है ना कि मतलब आप कोई रहे या ना रहे, घर तो गंदा हो ही जाता है। तो बस वही हाल है। और आज मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, जुम्बा वगैरह की नहीं थी, क्योंकि लेट से उठी थी। और सच पूछिए तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बच्चे नहीं होते हैं ना तो एकदम मन नहीं लगता है, जो कि होते हैं ना तो माथा खराब कर देते हैं, इतना झगड़ते हैं दोनों ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। स्कूल जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ इतने टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही हमारा दिन बीत जाता है, हम महिलाओं का दिन बीत जाता है। नॉर्मल डे हो या फिर जाकर के हमारा वेट लॉस डे हो, तो इसी तरीके से बीतता है। इसी तरीके से कर कर के मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम कर लिया है। आप लोग भी ना इसी तरीके से करते रहें। देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि एक दिन में ही आपका वज़न कम हो जाता है, नहीं, एक दिन में वज़न कम नहीं होता है। हर एक दिन में कुछ कुछ ग्राम कम होता है, लेकिन वज़न कम करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हेल्दी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपके घर भी हेल्दी नहीं रह सकता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरा पिक, मैं कितनी मोटी थी, बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। मैंने 25 केजी अपना वज़न कम कर लिया, ये कोई आसान बात नहीं थी। और बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ स्वीकार सर का, जिन्होंने ऐसा फार्मूला हम लोगों के सामने लाया। फार्मूला तो बहुत पहले का था, लेकिन माना उसी को जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मानते हैं। तो भाई हमने तो सर को ही देख के करना स्टार्ट किया था, तो इसीलिए उन्हीं को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उनके वजह से ना हमारा इतना अच्छा खासा वज़न कम हो गया। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो कि सर का ना वीडियो देख करके, मेरा ही वीडियो देख करके उन्होंने भी अपना अच्छा खासा वज़न कम किया है। तो वो लोग भी मुझे थैंक्स करते हैं, तो इनके लिए भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए साड़ी पहन ली थी कि चलो थोड़ा सा साड़ी उड़ी पहनते हैं ना तो अपने आप में अच्छा लगता है। 2-3 बार एक्स्ट्रा मिरर देख लेते हैं। और साथ के साथ ना मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मैं साड़ी में ना ठीक ठाक लग रही थी, मतलब पतली लग रही थी, थोड़ी सी लग रहा था कि हाँ भाई वज़न कम हुआ है। नहीं तो मैं अभी ससुर जी के टाइम में मैं साड़ी पहनी थी ना, मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रही थी। आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आज जो मैं साड़ी पहनी थी ना तो उसमें मैं थोड़ी बहुत अच्छी खासी ठीक ठाक लग रही थी। तो ये देख करके ना मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं ना काजल से ही ना लाइनर भी कर लेती हूँ, तो लिप लाइनर। तो एक फ्रेंड हमारी बोल रही थी कि आप क्या काजल से ही करती हैं, तो हाँ डियर मैं उसी से कर लेती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। लाइनर है लेकिन इसी से काम हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कौन अब अलग से ले, इसी से कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग रेडी हो गए थे, हस्बैंड जी भी रेडी हो गए थे, मैं भी हो गई थी, नहा वहा करके सारा काम हो गया था। और उसके बाद फिर पूजा पाठ भी हो गया था।
तो यहाँ पर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में हस्बैंड जी पहले कुछ और बोल रहे थे बनाना, फिर बोले बिस्किट खा लूँगा, फिर मतलब बोले कि जा रहा हूँ मैं कचौड़ी लेकर के आ रहा हूँ। मैं बोली कि आपको जो खाना है खाओ, मैं तो भाई कुछ हेल्दी ही बना करके खाऊँगी। तो फिर मेरे हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने भी बोला कि ठीक है चलो पोहा ही बना दो। तो यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ फटाफट से। तो मेरे हस्बैंड जी ना मुझे लेकर के जा रहे हैं मार्केट। किस लिए? किस लिए? वही हम आपको पूछ रहे हैं किस लिए। तुम ना बताओ किस लिए। हम लेके जा रहे हैं लेकिन काम तुम्हारा है ना। हे बाबा आप बोल रहे हैं चलो मार्केट चलो, हाँ, तो मार्केट किस लिए? चलो। तो ऐसे कोई थोड़ी जाता है, किस लिए बताइए। तो पूजा का सामान लेने के लिए। खाली पूजा का सामान लेने के लिए? हाँ, कल अक्षय है ना। और 2-3 दिन बाद क्या है? होली है। और उसके बाद होली वाले दिन होली है, और ड्यूटी उसके है। बाद 4 तारीख को और क्या है? क्या है? क्या है? हाँ तो 17 साल याद नहीं रहेगा तो 18 साल याद करके क्या होगा? हाँ? हमको याद है, तुमको याद है कि नहीं वो हम देखते हाँ हाँ, हर साल कभी भी आज तक मैं ये एनिवर्सरी विश नहीं किया, याद ही नहीं रहता है। सब हमको याद है। नहीं याद रहता है, याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता हम है। ही याद दिलाते हैं। चलिए जाइए, झूठ तो हमेशा हस्बैंड जी कंप्लेन करते हैं, आज मैं उनसे कंप्लेन कर रही थी कि मेरा भी माथा खराब होता है। जब महीनों तक मैं भी घर में रह जाती हूँ, कहीं भी नहीं निकलती हूँ, तो मेरा भी अच्छा नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा भी मन करता है कि थोड़ा सा बाहर घूमूं फिरूं, अच्छा फील करवाऊं अपने आप को। तो कहने लगे कि अच्छा चलो चलता हूँ लेकर के तुम्हें। तो हमारे लोकल मार्केट है झरिया, वहीं पर हम लोग आ गए थे। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं खरीदना था, कलर वगैरह तो घर के पास ही मिल जाएगा, तो वहीं से ख़रीद लेते। तो यहाँ पर बस आए, गन्ना का जूस वगैरह पिए। थोड़ा सा सच पूछिए तो मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर में ना घुसे घुसे ना, सही बात है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों हस्बैंड लोग को समझ में नहीं आता है। इन लोगों का माथा ख़राब होता है तो प्रतिदिन अपने दोस्त लोगों से मिल लेते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएँ। मैं तो किसी के घर आना जाना भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये चीज़ ना समझते नहीं है। तो चलिए, हाँ तो इसीलिए ना बोलते हैं कि संडे बर्बाद नहीं है। अब सोचिए हम रहते हैं तो हमको कैसा लगता है, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी ले जाया कीजिए, कम से कम नई महीना में तो कम से कम 15 दिन में भी तो थोड़ा सा घुमाने, गुपचुप खिलाने ले जाया करिए। अरे तो रात में जाते हैं ना, अभी देखिए 2-4 को देखें, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बहुत मजा आएगा। चलिए तब, चलिए अबू सुन रहे हैं, अब हम लोग भी झगड़ा करेंगे। कैसे? कैमरे में से व्यू बहुत आता है, लाइक्स भी आता है। ऐसे? हाँ हम लोग डेली लाइफ दिखा रहे हैं, नॉर्मल सा। इससे चोट लगेगा? रियल वाला झगड़ा नहीं, रियल वाला झगड़ा तो कैसे? रियल वाला झगड़ा नहीं करना। रील वाला झगड़ा करना क्या? हाँ रील वाला झगड़ा करना, कैमरे के रियल वाला सामने। नहीं, सही। कैमरे के सामने से बहुत व्यू आता है, आपको क्या मालूम? हाँ लड़ाई झगड़ा आदमी सब देखना चाहता है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट किया जाए। क्या जाना? हाँ। हाँ ठीक, झोटा झोटी सब। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया था और दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया ही नहीं। पोहा खाने के बाद इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि फिर मन हुआ नहीं, लेकिन शाम के 5 बजते बजते फिर से हम लोगों को लग गई थी भूख। तो यहाँ पर फिर मैं बोली चलो अब कुछ नहीं है तो चाय बिस्किट से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले ली थी चाय और बिस्किट, इतना सारा ले लिए थे कि हम लोग दोनों को थोड़ी देर के लिए ही पेट भर जाए। ऐसे अंडा लेकर के आते, हस्बैंड जी कहे थे कि अंडा कड़ी या रोटी बना देना या फिर पुलाव, कुछ भी बना देना। और फिर उन्होंने ही मना कर दिया, क्योंकि वो पोहा थोड़ा ज़्यादा खा लिए थे तो उनका पेट भर गया था, तो फिर खाना बनाने ही नहीं दिए। फिर हम लोग चाय बिस्किट खाए और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि रात का खाने में हस्बैंड जी की डिमांड हुई थी वही सेम अंडा कड़ी ही बना दो। तो मैं सोची चलो क्यों ना इसमें आलू और मटर डाल के भी बना देते हैं, क्योंकि बचपन में ना उन्हें अंडा कड़ी इस तरीके का और साथ के साथ पूड़ी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो कह ही रहे थे कि पूड़ी बना देना, तो मैं सोची चलो इसमें आलू और मटर भी
मिक्स कर देते हैं ताकि वो खुश हो जाए, और साथ के साथ उनके साथ में भी खाना खा लूँगी। तो भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 7 बज ही रहा था और मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी भी बन गई थी और साथ में मैं बनाई थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। भैया वेट लॉस, उसके बाद फिर वेट गेन। कुछ गेन नहीं कर रही, ठीक है आपकी ना? वजह से बनाना पड़ रहा वेट है। गेन इसी को बोलते हैं, वेट लॉस के बाद वेट गेन। देखिए एक रोटी है और थोड़ा सा चावल है। तो हम अपना बता रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा बोल रहे हैं। तुम क्यों डर रहा है इतना यार? हाँ आप बोल रहे हैं। आई एम जस्ट किडिंग यार। अच्छा बताइए, एक आदमी इतना सारा पूरी खाता है, हैं? बना दे अभी सुबह। हैं? सुबह में नहीं खाएंगे भाई, बासी पूरी नहीं, ताजा ताजा, ठीक है, इतना में तो गर्मा हो गर्म। जाएगा। हाँ बस वही तो हम बोल रहे भाई, बेलते जा रहा, डालते जा रहा भाई, ये भी खाएगी लग रहा भाई हाथ। हाँ तो दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा? हम लोगों का लड़ाई झगड़ा होते हुए ये 2 दिन बीत गए, आने वाले बहुत साल भी बीत जाएंगे इसी तरीके से। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो देख सकते हैं यहाँ पर अंडा कड़ी है और साथ के साथ रोटी फिर दे दिए थे, कुत्ते को आ गया था तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा एकदम बनाई थी चावल और एक पूड़ी ले ली हूँ, इतना सारा सैलेड ले ली हूँ। तो ये था मेरा डे 9 और 10। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई एक गृहस्थ जीवन में वेट लॉस करना इतना आसान नहीं होता है, मुश्किलें तो आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।